हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज का ये जो सेशन है आप लोगों के लिए ये काउंसलिंग है। और ये काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों के मुझे इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं कि मैम मैंने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था, पीजीटी अभी मेरे से हो नहीं पाया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं बीएड भी हूँ, क्या मुझे नेट करना चाहिए? और मैम अगर मैं नेट कर लेता हूँ तो मेरे लिए स्कोप क्या होगा? तो बीएड के साथ नेट कर लूँ या नेट अकेले लेके चलूँ? लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि कोई भी एग्जाम आपसे क्लियर क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या कारण है, इसको आप खुद एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहला कारण है इनडिसिसिवनेस। हम ये एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते कि हमें करना क्या है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपकी तैयारी उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने दो नाव पर पैर रखा हुआ है, जो कि काफ़ी पुराना फ्रेज है, दो नाव पे पैर रखना, कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मैं स्कोप खुला रखूं और स्कूल लेक्चरर के लिए भी मैं स्कोप को खुला रखूं। ठीक है, ये भी एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है हर किसी की। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप दो नाव पे सवार होकर इसी तरह चलते रहेंगे, ना तो आप स्कूल लेक्चरर की पूरी तैयारी कर पाओगे, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी तैयारी कर पाओगे। तो हमेशा इसी क्वेश्चन में आप जगल करोगे कि मुझे नेट देना चाहिए, मुझे बीएड करना चाहिए। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले देखो आपका लक्ष्य क्या है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो केवल बीएड की तुलना में यूजीसी नेट आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। अब यहाँ पर अगर आपने बीएड साथ में कर लिया, इसका मतलब कि आपने अपना फोकस स्कूल लेक्चरर पर भी रखा था। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और शोध पीएचडी अगर आप करना चाहते हो और कॉलेज में अगर आप एज ए लेक्चरर पढ़ाना चाहते हो तो यूजीसी नेट का जो डिग्री है, ये जो क्वालिफिकेशन है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात मैं बात करती हूँ बीएड कब उपयोगी है। बीएड आपने अगर कर लिया है तो फिर आप यूजीसी नेट की तरफ मत जाइए, पहले आप अपने बीएड के लेवल के एग्जाम्स को क्लियर कीजिए। अब अगर आपने कोई एग्जाम क्लियर कर लिया बीएड के लेवल पे तो किसी ने आपको रोक करके तो नहीं रखा कि आप अब यूजीसी नेट दे नहीं सकते। तो सबसे पहले ये जानो कि बीएड कब उपयोगी है। अगर आप स्कूल स्तर पर टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए कोशिश कर रहे हो तो बीएड आपके लिए उपयोगी है और ज़रूरी है। और यदि आप स्कूल टीचर बनना ही चाहते हैं तो सबसे पहले बीएड करके, ग्रेजुएट आप हो गए, बीएड आपने कर लिया, आप स्कूल लेक्चरर के लिए पूरे दिल से लग जाइए। तब आपने ये नहीं सोचना है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैं बन सकता हूँ तो मैं नेट के लिए भी लग जाऊँ। धीरे धीरे कर कर एक एक सीढ़ी आप बढ़ते हो स्टूडेंट। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं दो तीन रास्ते खुला रखूं तो यहीं पर प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। यहाँ पर ये भी एक बात मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप बीएड कर लोगे तो आप नेट नहीं कर सकते। अगर आपको स्कूल लेक्चरर बनना है तो सबसे पहले आप बीएड करो, ग्रेजुएशन है, बीएड है, आप स्कूल लेक्चरर के लिए आप उसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको लगता है कि मैं इससे भी अच्छा कुछ कर सकता हूं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद यूजीसी नेट का एग्जाम तब आप फिल कीजिए। यूजीसी नेट कब उपयोगी है मैंने आपको बताया। अगर आप किसी कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, रिसर्च में अपने करियर को फोकस करना चाहते हो तो आप यूजीसी नेट ज़रूर कीजिए। दूसरा सवाल, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को रीड करके आंसर कर रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास कम से कम 10 क्वेश्चन हैं। मैम हमें काउंसलिंग चाहिए। तो स्टूडेंट, मेरी जो सलाह है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना करके आप लोगों को बोला, अगर आपने बीएड कर लिया है तो सबसे पहले स्कूल लेक्चरर पर पूरा फोकस कीजिए। वो निकल जाता है, फिर आपका जो अगला पड़ाव होगा, आपका जो अगला लक्ष्य होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। तब आपने क्या करना है, तब आपने यूजीसी नेट की तैयारी करनी है। और यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए भी फोकस एंड ओरिएंटेशन जरूरी है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगी स्टूडेंट कि हाफ हार्टेडली किसी की तैयारी मत कीजिए। और बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि मैम अभी हमने पीजीटी दिया था, नहीं हुआ, क्या मुझे पीजीटी की तैयारी दोबारा करनी चाहिए या फिर मुझे यूजीसी नेट में लग जाना चाहिए? तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ, आप ग्रेजुएट हो
या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। मेरा सवाल आप लोग रीड कर सकते हो। आप लोगों के मैसेज बॉक्स में मैंने आपसे ये सवाल किया है, क्या आप ग्रेजुएट हो या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो अपना फोकस बीएड पर रखिए और एक बार स्कूल लेक्चरर की तैयारी पूरे दिल से कीजिए। कोई एग्जाम मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, अगर आप केवल उसके लिए फोकस करके तैयारी करते हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हो, आपने अपनी जिंदगी का 3-2-5 साल दे दिया है, तब मैं ये कहूंगी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ उस डिग्री को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है, इसका मतलब आप में ये काबिलियत है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर सकते हो और अपना पूरा फोकस यूजीसी नेट पर लगाइए। तो पहले आप ये देखो कि आप यूजी हो या पीजी हो, अंडर ग्रेजुएट हो, बीएड करो, स्कूल लेक्चरर की तैयारी करो। अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो, यूजीसी नेट की तैयारी करो और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लग जाओ। एंड एक एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं स्टूडेंट पूरे डेडिकेशन के साथ, तो वो एग्जाम बिल्कुल निकलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होती ही नहीं है। क्योंकि देखो जितने भी सिलेबस हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों का ये भी रहता है, मैम क्या हम नेट के सिलेबस पर पीजीटी निकाल लेंगे? निकल जाएगा, लेकिन 70% सिलेबस सबका सेम होता है, बट वो 30% का क्या, जो 30% हर स्टेट का अलग अलग सिलेबस होता है, आपने तो उसके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी कर दी। तो जो 30% आपका अलग सिलेबस है, उसके लिए आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए मेरा कहना है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आप बीएड करके पहले स्कूल लेक्चर की तैयारी करो और उसको निकाल लो। एक सक्सेस जब हाथ में आ जाता है स्टूडेंट, तो हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती है और हमारे अंदर हौसला और बढ़ जाता है। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन और यूजीसी नेट की तैयारी करके कॉलेज लेक्चरर के लिए फॉर्म भरिए। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कभी भी स्टूडेंट इस प्रकार का कि किसी भी डायलेमा में आप फंसते हो, मैसेजेस आप हमेशा करते रहते हो। मैं इन दिनों थोड़ा कम आ रही थी यूट्यूब पर, लेकिन स्टूडेंट आप अगर मिसगाइड होते हो तो मुझे बुरा लगता है। मैं बहुत कम काउंसलिंग क्लासेस देती हूँ, लेकिन अगर देती हूँ तो जो सही है, जैसा सही गाइडेंस देना चाहिए, मैं वही गाइडेंस देने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और भी अगर आपकी क्वेरी है तो मैसेज बॉक्स ओपन है, उसमें आप डाल सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि पर्सनल काउंसलिंग क्लासेस देना मेरे लिए मुश्किल होता है। आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको रीड करती हूँ, और किसी भी प्रकार का डायलेमा है कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, पहले मुझे बताइए आपके पास डिग्री क्या है, और अगर डिग्री भी नहीं है तो आपने अपने एजुकेशन में क्या क्या सक्सेस हासिल कर ली है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।